आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। राजौरी के निशारा इलाके से बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और बड़ी खबर सरहदी जिला राजौरी के निशारा के कलाल इलाके से सामने आ रही है, जहां ज़मीन बोझ धमाके में एक फौजी जवान जहां बाक और दीगर 2 जख्मी हुए हैं। ज़राए के हवाले से खबर सामने आ रही है। हालांकि इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई है कि इस धमाके में कोई जवान जहां बाक हुआ है, मगर ज़राए के हवाले से खबर जरूर सामने आ रही है कि इस धमाके में एक फौजी जवान जहां बाक 2 दीगर जख्मी में बताया जा रहा है। सुबह फौज मामूल के मुताबिक गश्त पर थी और उसी दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के कलाल के नज़दीक के इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें ये फौजी जवान पहले जख्मी हुए थे और बाद में से इनमें से एक जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा और दीगर जख्मी फौजी एहलकारों को एयरलिफ्ट उधमपुर के हॉस्पिटल किया गया। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इस खबर की तस्दीक अभी तक किसी की तरफ से नहीं की गई है, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़मीन बोझ धमाकों का सिलसिला बादस्तूर पिछले कई अरसों से देखने को मिलता है, जहाँ इस लैंड माइन के अंदर कई सिविलियन भी आए और इसके साथ साथ कई फौजी जवान भी इसकी जद में आते रहे। हालांकि फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिछे माइनों को हटाने का काम काफ़ी अरसा से शुरू किया गया था और बड़ी तादाद में निशारा के इलाके से माइन निकाले गए थे, मगर आज भी कई माइन ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर हैं और बताया यह भी जाता है कि बारिशों के दौरान ये माइन अपनी जगह से खिसक कर निचले इलाकों की तरफ भी आ जाते हैं, जिसके कारण इनमें कई बार हादसे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कई आम शहरियों ने अपने जिस्म के हिस्से भी खोए हैं। और इस वक्त ये खबर निशारा के इलाके किलाल से आ रही है, जहां ज़मीन बोझ धमाके में एक फौजी जवान जांबाक और 2 दीगर जख्मी हुए। मगर मैं जिस तरह बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई है कि कोई इसमें फौजी जवान जांबाक हुआ है, मगर ज़राए के हवाले से खबर पूरी तरह हमारे पास सामने आ रही है। हालांकि माइन ब्लास्ट की खबरें जहां तक खिता पीर पंचाल के अंदर पिछला कई अरसा से सुनने को मिल रही हैं। हालांकि जहां पिछले दिनों हमने देखा है कि 2 रोज़ कबल भी मेंढर के इलाके में जंगलात में लगने वाली आग के में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई और ये भी बताया जा रहा था कि उस दौरान भी दर्जन से ज़्यादा माइन धमाके हुए हैं और लगातार माइन धमाकों की खबरें लाइन ऑफ कंट्रोल से सामने आ रही हैं। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों से इस तरह की खबरें इससे पहले सुनने को मिलती थी, मगर काफ़ी अरसा के बाद निशारा के इन इलाकों से इस तरह की खबर दोबारा सामने आई है कि एक और धमाके में फौजी जवान जांबाक और 2 दीगर जख्मी हुए हैं। मगर पिछले कुछ अरसा से खिताई पीर पंचाल की अगर बात करें तो कई माइन धमाकों में लोगों ने अपने जिस्म के हिस्से खोए हैं, चाहे उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक रहने वाले आम शहरी हों या दिगर लोग हों। इनने कई बड़ा नुकसान इन माइन की वजह से उठाया। हालांकि माइन को उठाने का काम भी फौज की तरफ से काफ़ी अरसा से किया जा रहा है, मगर किस हद तक इन लाइन ऑफ कंट्रोल पर माइन बिछी है कहना बहुत मुश्किल है और इनको पूरी तरह कब तक उठाया जाएगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइन किस किस जगह पर हैं वो आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसके चलते इस तरह की खबरें इन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों से आती हैं। मगर एक खबर भी इस वक्त निशारा के लाइन ऑफ कंट्रोल से आ रही है, जहाँ एक जोरदार धमाके में एक फौजी जवान जांबाक हुआ और दिगर 2 जख्मी हुए और लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफ़ी अरसा के बाद धमाके की खबर आई है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान नाजंग माहिदे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात काफ़ी बेहतर हुए थे। जहां पहले इससे पहले आए दिनों जोरदार धमाकों की खबरें ही सामने आती थी, मगर दोनों ममालिक के दरमियान नाजंग माहिदे के बाद हालात काफ़ी बेहतर हुए थे और लोगों ने राहत की सांस ली थी। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिछे माइनों के धमाके लगातार सुनने को मिल रहे हैं, जहां आज भी ये खबर सामने आ रही है कि इस धमाके में एक फौजी जवान जांबाक और 2 दीगर जख्मी हुए हैं। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज के साथ। मेरे साथी राहुल सूदन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।